मंगलाचरण से शुरू करेंगे। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित 6 डाला का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए देखते हैं हम आज क्या सीखेंगे। 6 डाला का तीसरी ढाल चल रही है। तीसरी ढाल में हमने पिछले बार में देखा था कि जो निश्चय और व्यवहार से है ना, निश्चय और व्यवहार क्या चीज है, और निश्चय से अगर जानना हो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या कहेंगे, और व्यवहार से क्या कहेंगे, है ना। जो सम्यक व्यवहारी है यानी कि व्यवहार से जो सम्यक दर्शन है वो क्या था, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इनका यथार्थ ज्ञान श्रद्धान। ठीक है, यथार्थ इनको जानना, और यथार्थ जैसा है वैसा, यथार्थ मतलब जैसा है वैसा श्रद्धान करना, वो क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है, अब इन 7 तत्वों को सामान्य से और विशेष से समझाएंगे। तो दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ प्रतीति उर आनो, ये बताया था ना, दृढ़ प्रतीति उर आनो मतलब दृढ़ निश्चय, अंदर में दृढ़ रुचि रखो। तो क्या सामान्य से क्या और विशेष से क्या मतलब, इनको सामान्य से कह दिया जीव अजीव ऐसे 7 तत्व हैं, लेकिन इनकी फिर विशेषता क्या है, तो वो हम आगे अब 7 तत्वों के बारे में जानेंगे। तो पहले क्या बता रहे हैं, जीव के भेद, जीव कैसे कितने प्रकार का है। तो कितने प्रकार का है वो देखते हैं। बहिरातम, बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। तो क्या बता दिया, जीव कितनी तरह का है, 3 तरह का, त्रिधा 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, बहिरातम, अंतरातम और परम आत्म। तो आत्म मतलब आत्मा यानी कि जीव, बहिरातम जो बाहर को देखे, बाहरी है ना, बाहरी आत्मा, बाह्य आत्मा। फिर अंतरात्मा जो अंतर को देखे, वो अंतरात्मा। और परम मतलब कि जो श्रेष्ठ हो गई, वो परम आत्मा। इस प्रकार से जीव 3 प्रकार का है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब एक एक का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि बहिरातम कौन हुआ, बहिरात्मा यानी जो बाहर में देखे। वो कौन हुआ, जो देह, देह यानी शरीर, और जीव यानी आत्मा, शरीर और आत्मा को एक माने। शरीर शरीर का जन्म हुआ तो अपना जन्म माने, और शरीर मर गया, शरीर खत्म हो गया तो अपना नाश माने। तो ऐसे को क्या कहेंगे, बहिरात्म, बाह्य आत्मा यानी कि तत्व मुदा है, मतलब तत्व से जो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो बहिरात्म को क्या दूसरा नाम क्या दे दिया, मिथ्या दृष्टि, जिसको तत्व का ज्ञान ही नहीं है, जिसे अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, वो क्या है, बहिरातम। और क्या बता दिया, उत्तम मध्यम जघन। अब अंतरात्मा कितनी प्रकार की है, वो फर्दर 3 प्रकार की है। कैसे, उत्तम, मध्यम और जघन, त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। पहली बात तो ये बता दी
कि बहिरात्म जो है वो तो है अज्ञानी, तो ज्ञानी कौन है? वो है अंतरात्म और परमात्मा, दोनों क्या है? ज्ञानी। ठीक है, तो अब उनके भी तीन भेद कर दिए, उत्तम, मध्यम और जघन, जिसे हम आगे चल के जानेंगे। द्विद द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। क्या कह रहे हैं? उत्तम अंतरात्मा कौन सी है? ऐसे मुनि महाराज जो अंतरंग और बहिरंग, संग मतलब परिग्रह, राइट, तो दोनों प्रकार के परिग्रह के बिना जो शुद्ध उपयोगी है। शुद्ध उपयोग में कौन से मुनि महाराज लग जाते हैं? सातवें गुण स्थान से ऊपर के जो भी मुनि महाराज हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्तम। उत्तम अंतरात्मा, निज ध्यानी, निज का ध्यान करने वाले। निज क्या है? अपनी आत्मा, है ना? तो उत्तम मुनि महाराज क्या कहलाते हैं? अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले उत्तम अंतरात्मा कहलाती है। थोड़ा और डिटेल देखेंगे तो आत्मा तीन प्रकार के हैं, या जीव तीन प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। ऐसा मानने वाले को हमने पहले भी पढ़ा था, एक और नाम से जाना था, वो क्या कहेंगे? मिथ्यात्व। हाँ, किस प्रकार का मिथ्यात्व? अग्रहित। अग्रहित अग्रही। मिथ्यात्व, हाँ। हाँ, अग्रहित। अग्रहित। हाँ जी, तो अग्रहित मिथ्यात्व जिनके अंदर है वो क्या है? बहिरात्मा। क्यों? क्योंकि वह शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, और ये मानने में उनके कौन कारण बन रहा है? उनका मिथ्यात्व कर्म, है ना? तो वे क्या कहें? वे तत्व मूढ़ हैं, यानी मिथ्या दृष्टि हैं। तत्व मूढ़ मतलब तत्वों के बारे में मूढ़ता। मूढ़ता होती है मूर्खता, अज्ञानता। ठीक है, फिर अब बता दिया हमें कि उत्तम, मध्यम और जघन्य के हिसाब से अंतर आत्म वाले ज्ञानी जो है तीन प्रकार के हैं। जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं वे अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि नहीं है ना? तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो फोर्थ गुण स्थान, फोर्थ लेवल से ऊपर के जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतर आत्म ज्ञानी, क्योंकि उनमें सम्यक ज्ञान आ चुका है। जिसमें सम्यक दर्शन है उसमें सम्यक ज्ञान भी है, तो वो ज्ञानी कहलाता है। इसलिए अंतरात्म को जो भी फोर्थ गुण स्थान से ऊपर है सब ज्ञानी है। ठीक है, लेकिन ज्ञान की भी डिग्री हो सकती है ना? तो ज्ञान की डिग्री क्या है? उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उनमें से दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि है वो क्या है? उत्तम अंतरात्मा। ठीक है, उत्तम अंतरात्मा जो शुद्ध उपयोग में लगे हैं अपने। शुद्ध उपयोग कहाँ से शुरू होता है? सातवें गुण स्थान के अंतिम चरण में शुद्ध उपयोग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उससे ऊपर के जितने भी हैं 12वें गुण स्थान तक, वो सब क्या आ जाएंगे? उत्तम अंतरात्मा। तो ठीक, भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल में तो शुद्ध उपयोगी मुनि महाराज नहीं होते ना? अम, कथनचित कह सकते हैं। देखो कि कुंद कुंद आचार्य जो हुए वो भी पंचम काल में हुए, है ना? अब अगर हम सभी को देखें आज के समय, या हमें अंदर का नहीं मालूम है किसी का, क्योंकि अगर उन्होंने जस्ट छू लिया उसे, शुद्ध उपयोगी ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल हो ही नहीं सकते। सातवां गुण स्थान के अंतिम चरण को अगर किसी मुनि महाराज ने छू भी लिया तो वो चाहे एक ही बार छू के भी आ गए तो भी वो उत्तम अंतरात्मा ही कहलाएंगे, है ना? भले ही उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर उन्होंने छू लिया उसे तो वो उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे। ठीक है ना? भले ही उसके बाद फिर वो मध्यम में आ जाए, छठे सातवें में जो झूलते रहते हैं, तो वो अधिकतम जो मतलब संख्या की अपेक्षा कह लीजिए तो मध्यम ज्यादा है ना? उत्तम अंतरात्मा वाले मुनिराज कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचम काल में होंगे ही नहीं, क्योंकि आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी और जो गुण भद्र स्वामी, जिनसेन आचार्य, है ना, ये सब जो भी हैं ये सब पंचम काल में ही हुए हैं। ठीक है ना?
वो सातवें गुरु स्थानक को छू लेते हैं, हाँ, फिर वापिस नेक्स्ट जन्म में वो वापिस हाँ, आपकी आवाज चली गई रीटा जी। सॉरी, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इस लाइफ में जी, सातवें गुण स्थानक को छू लिया, जी, और फिर उसके बाद देहांत के बाद वो दूसरा जन्म लेंगे, तो वो सातवें गुण स्थानक से ऊपर जाएंगे कि वापिस नहीं, नीचे आते हैं? वापिस नीचे आएंगे, क्योंकि देवगति मिलेगी ना नियम से। मुनि महाराज हैं तो नियम से देवगति होगी, अनलेस कि वो मोक्ष ले लें, है ना। तो फिर देवगति कहाँ तक के गुणस्थान रहते हैं? चौथे तक, है ना। तो वहां पर डिपेंडिंग उन्होंने कैसा जन्म लिया है, सम्यक दृष्टि बनकर जन्म लिया है या फिर उनके डिपेंड करता है कौन सा सम्यक दर्शन है, छायिक सम्यक दर्शन है कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन था। तो वो पहले गुणस्थान से चौथे के बीच में रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली नीचे आएंगे 7 से। ओके, ठीक थैंक यू। है। अपने आचार्य से भी होंगे। अपनी, उत, हाँ जी अ, बिल्कुल, तो मान के चलेंगे ना ऐसे ही, जी है तो ना। ऐसा एक जगह बड़ा अच्छा कथन आया था कि जैसे शांति सागर महाराज जी से किसी ने पूछा था कि अब आप तो देव बन जाओगे हाँ, यहाँ से जाने के बाद, तो हाँ, आप अगर मेरे पास आएंगे, मतलब किसी और की, अगर आप इन मुनिराज के सामने आओगे तो क्या मुनिराज को आपको नमस्कार करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं। हाँ, अगर आज हम भले ही कितने बड़े मुनि थे, अगर मुनि बन के हम मोक्ष बिल्कुल, गए और बिल्कुल, लौट के हम आपके दर्शन करने आए किसी मुनिराज के, बिल्कुल। तो वो उनको ये नहीं करेंगे गुण क्यों? स्थान की महत्ता है ना। हाँ, छठे गुण स्थान वाला चौथे को क्यों नमस्कार करेगा, है ना। हाँ, जबकि वो ये, पिछले जन्म में कहने को हाँ, नहीं थे, बिल्कुल फिर सही। भी नहीं करेंगे साक्षात। हाँ जी, चलिए, तो हो गया क्लियर कि एक उत्तम सेकंड, अंतर। एक सेकंड सुनो। हाँ जी। आज ही एक वो है अमुक कीर्ति जी महाराज, उन्होंने अमुक कीर्ति जी महाराज हैं, जी, तो उनका मैंने आज ही सुना। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई आचार्य के पद पर भी कोई चला, अब मुझे प्राची का वैसे पूरा समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ा जो समझ आया उसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई आचार्य भी बन जाता है, किसी ने अपने चेले को आचार्य बना दिया, वो भी उसको प्रति नमोस्तु करेंगे। ये नहीं है कि वो उसको नमोस्तु नहीं करेंगे, वो भी उसको प्रति नमोस्तु करेंगे। ये हमारा जिन शासन कहलाता है, जिन शासन में कहा जाता है। अब उन्होंने ऐसा बताया, ये नहीं मैं समझ पाई कि प्राची क्या कहना चाह रही थी, ये मुझे पूरा समझ नहीं आया। नहीं, वो आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को नमोस्तु कह दिया, लेकिन आचार्य को नहीं, गुरु उसको, उनको जैसे कि एक कोई आचार्य है और उन्होंने अपने चेले को कुछ ऊपर बना दिया, तो भी उसको अगर सपोज वो नमोस्तु करते हैं आचार्य को, तो वो भी प्रति नमोस्तु करेंगे। हमारा ये जिन शासन का रूल है। हाँ, अब ये नहीं पता कि कौन करता है कौन नहीं करता, हाँ, इतना हाँ, थोड़ा सा हमारा विषय अलग जा रहा है ना। नहीं। प्राची ने क्या पूछा मुझे एग्जैक्टली हाँ, समझ कोई नहीं, अपन इसको सेपरेट से ले लेते हैं। आप प्राची जी से बात करिएगा, ठीक है ओके, पहले। हाँ, चलिए ठीक, चलिए। ओके। तो यहाँ पर क्या बता दिया कि जो अंतरात्मा है, राइट। हमने बाहिरात्मा देख लिया, वो तो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी है। अंतरात्मा 3 प्रकार का बता दिया। तो उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो दोनों प्रकार के परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह मतलब अंतरंग भी और बाह्य भी। अंतरंग परिग्रह क्या है? हमने जाना था कि अंतरंग परिग्रह जो हमारी कषाय हैं उनसे रहित हो जाए। क्यों, कैसे पता चलेगा? क्योंकि शुद्ध क्या है? शुद्ध उपयोगी। शुद्ध उपयोगी बहुत काम की चीज है। काम की चीज कैसे? कि वो उस समय, जिस समय शुद्ध उपयोगी हैं, वो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। तो जब आत्मा का ध्यान करते हैं ना, तो उस समय कषाय नाम मात्र की रह जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें किसी अपेक्षा से अंतरंग परिग्रह से रहित कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए शुद्ध उपयोगी मतलब अपनी आत्मा में उपयोग हो जिसका, तो वो शुद्ध उपयोगी। तो वो कौन से होंगे? वो उत्तम अंतरात्मा कहलाएगी। फिर देखते हैं मध्यम कौन है। तो बहिरात्म हमने समझ लिया। बहिरात्म का ही दूसरे नाम है अज्ञानी, मूढ़, बहिरात्मा और मिथ्या दृष्टि।
बहिरात्मा की कैसी बुद्धि होती है? कैसे कहते हैं? ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं और मेरापन जिसमें रहता है। अंतरात्मा जो आत्मा में ही अपनापन माने कि आत्मा ही मैं हूं, बाकी जो बाहर में है वो कर्म की वजह से है। अंतरात्मा क्या करता है? भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देह आदि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता मानता और अनुभव करता है। कि उसको जानता तो है ही, साथ में मानता भी है और अनुभव करता है। क्योंकि अंतरात्मा में 3 बता दिए ना, तो खाली हमारे लेवल के अगर सम्यक दृष्टि हो, जिसने व्रत नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ जानेगा। लेकिन जो मुनि महाराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, वो क्या करते हैं? वो अनुभव भी करते हैं। ठीक है। तो अंतरात्मा का दूसरा नाम हो गया ज्ञानी, सम्यक दृष्टि और अंतरात्मा। जीव के भेद उपभेद। तो अब मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से देखते हैं कौन है। ठीक है। तो मध्यम कौन हुए? मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रति अनगारी, जगन कहे अविरत सम्यक समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी। तो मध्यम कौन हुए? मध्यम अंतरात्मा है जे देशव्रति। देशव्रति मतलब जिन्होंने पूरी तरह से व्रत तो नहीं लिया है, लेकिन देश का मतलब होता है पार्शल। ठीक है। तो पार्शल व्रत ले लिए। पार्शल व्रत कैसे? अणुव्रत। ठीक है। अणुव्रत ले लिए, नियम ले लिए और प्रतिमाएं ले ली। जैसे अपने में 11 प्रतिमाएं सुनते हैं ना, कि सामायिक का नियम ले लिया, दर्शन करने का नियम ले लिया, तो वो क्या कहलाते? देशव्रती। ठीक है। फिर अनगारी। अनगारी जिसमें कि 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज आ जाते हैं, जिन्होंने ग्रह छोड़ दिया, वो अनगारी। तो देशव्रती और अनगारी को क्या कहा? जग मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। तो 5वें और 6ठे गुणस्थान वाले मुख्यता से। ठीक है। 5वें और 6ठे गुणस्थान वाले। 7वें से ऊपर क्या थे? हमने देखे थे उत्तम, है ना। फिर जगन कहे अविरत समदृष्टि। जघन्य अंतरात्मा कौन हो गया? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत मतलब अ और विरत। विरत मतलब व्रत, जो व्रतों से रहित है, जिसको ये तो पता चल गया कि वो आत्म उसकी वो कौन है और शरीर अलग है ना। तो ऐसा जानने वाला सिर्फ, अभी उसने उस पर चलना शुरू नहीं किया है, तो ऐसा सिर्फ जानने वाला जघन्य अंतरात्मा कहलाएगा। और तीनों को क्या कहेंगे? शिवमगचारी। शिवमगचारी मतलब मोक्ष मार्ग। शिव मतलब मोक्ष, मग मार्ग, चारी चलने वाले। तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कहलाते हैं। ठीक है। तो जघन्य, चारू एक बार जघन का दोबारा से बताओगे? कुछ हाँ पूरा समझ नहीं आया। हाँ श्योर। जघन्य कहे अविरत समदृष्टि। समदृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि। ठीक है। और अविरत मतलब जो जिसने व्रत नहीं लिए कोई भी। सो कौन सा होता है ऐसा पर्सन? 4th लेवल वाले, 4th गुणस्थान वाले जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन्होंने कोई नियम नहीं लिए, जिन्होंने देश व्रत नहीं लिया, है ना, जिन्होंने कोई प्रतिमा नहीं ली, तो वो कहलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। जिन्हें ये तो पता है कि हाँ मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, सिर्फ इतना जानकारी में आ गया, इतना वो मानने लगे, तब वो क्या कहलाते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। उनको क्या कहते हैं? अगर आपको आगे आएगा कि सम्यक दर्शन जो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहलाती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी मतलब कि एटलीस्ट उन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, उस तरफ मुंह कर लिया। तो 4थे गुणस्थान से ऊपर लेकर, वहां से लेकर 12वें तक क्या कहलाएंगे? सब शिव मोक्ष मार्ग पर चलने वाले। और इसके आगे फिर हम देखेंगे परमात्मा। परमात्माएं कौन सी हैं? परमात्माएं भी 2 प्रकार की बता दी। सकल निकल परमात्म द्विविध। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो जैसे अभी हम बात करें तो हम सम्यक दृष्टि में ही आते हैं, राइट? अगर आपका श्रद्धांत दृढ़ हो गया, देखो इस चीज को हम और आप या कोई मुनि महाराज भी नहीं बता सकता कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। सिर्फ ये केवली गम्य होता है।
केवली भगवान ही बता सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम सिर्फ कुछ चिन्ह बता दिए कि ठीक है, अगर आपकी दृढ़ श्रद्धा है, ठीक है, तो आप सम्यक दृष्टि हैं, और वो भी व्यवहार से मान के चलिए। ठीक है, व्यवहार से अगर आपको सच्चे देव, गुरु और शास्त्र में श्रद्धा है तो आप सम्यक दृष्टि हैं। अगर आपको क्लियर भेद विज्ञान हो गया तो आप सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन होना आत्मा के अंदर घटित होता है, और आत्मा को केवल ज्ञानी देख सकते हैं। हम आप या मुनि महाराज जो हैं वो आत्मा को नहीं देख सकते। ठीक है ना, तो अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम क्या सम्यक दृष्टि हैं, तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अपने आप को मानना चाहिए हम सम्यक दृष्टि हैं, ताकि हम उस रूप फील कर सकें और आगे बढ़े। हम अपने आप को हर समय मिथ्या दृष्टि मानते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अपने अंदर घमंड भी नहीं आए, अहंकार नहीं आए, वो चीज का ध्यान रखते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने में कोई बुराई नहीं है। ओके, बट सम्यक दृष्टि वही होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट पहली सीढ़ी रख ली हो, जैसे जिन दर्शन या कुछ इस टाइप से, राइट? सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि वो कहलाएंगे जिन्हें ये क्लियर हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अगर हमारा मरण, शरीर मरता है तो हम नहीं मरेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू। फिर यहाँ पर अब परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। सकल निकल परमात्म द्विविध, तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। अब हमने 3 तरह के जीव पढ़े थे, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा, राइट? उसमें से अंतरात्म के 3 भेद हो गए थे। अब हम देख रहे हैं परमात्म क्या है। परम आत्म, परम मतलब श्रेष्ठ, है ना? परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्म वाले कौन से हैं? सकल और निकल। सकल और निकल 2 प्रकार के हैं। सकल मतलब अभी जिनके शरीर है, और निकल शरीर रहित है। ठीक है, तो शरीर के साथ सहित वाले कौन से हो गए? अरिहंत भगवान, 13वें गुण स्थान वाले। ठीक है, तिन में घाति निवारी। तिन में घाति निवारी मतलब जिनमें घातिया कर्म का नाश कर दिया, जिन्होंने घातिया कर्म का नाश कर दिया। श्री अरिहंत, ऐसे श्री अरिहंत सकल शरीर सहित परम आत्म है। और क्या है? लोकालोक निहारी, जो लोक और अलोक को जानने वाले हैं, निहारने देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमें बता दिया कि सकल परमात्मा कौन है? अरिहंत भगवान, जिन्होंने घातिया कर्म का नाश कर दिया। ठीक है, अभी शरीर है उनके पास, इसलिए उन्हें निकल नहीं कह रहे हैं। निकल मतलब शरीर रहित। सिद्ध भगवान ना, निकल। हाँ, निकल हो गए सिद्ध भगवान, वो हम आगे देखेंगे अगले में। तो यहाँ परमात्मा में 3 कैटेगरी नहीं है, जगन्य, मध्यम हाँ, और परमात्म में 2 ही हैं, सकल और निकल, द्विविध है ना, द्विविध 2 प्रकार के। थैंक यू। तो अब क्या कह दिया यहाँ पर, थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर चाहिए तो पढ़ सकते, नहीं तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये। हाँ, एक्सप्लेन करना ही है सभी कुछ। व्रति सम्यक दृष्टि श्रावक और सर्व परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है ना? हमने देखा था देश व्रति अनगारी, तो क्या है? व्रति सम्यक दृष्टि श्रावक और सारे परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज जो हैं वो मध्यम अंतरात्मा है। फिर अव्रति सम्यक दृष्टि श्रावक क्या है? जघन्य अंतरात्मा है। और फिर परमात्मा के 2 भेद बता दिए, सकल और निकल। अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्मा है, जिनके घातिया कर्म का नाश हो चुका है और जो सर्वज्ञ है। अब हम देखेंगे सिद्ध, है ना? चारू जी, एक बार फिर एक्सप्लेन करना। हाँ जी, कौन सा? व्रति और अव्रति। हाँ, व्रति और अव्रति है ना। तो अव्रति जैसे जिन्होंने अभी प्रतिमा नहीं ली है। ठीक है, प्रतिमा मतलब जो अणुव्रत होते हैं ना, एक तो महाव्रत हो गए,
ठीक है, महाव्रत होते हैं मुनि जो लेते हैं, महाव्रत जैसे हिंसा, चोरी, कुशील, है ना, इन पापों का पूर्णतया त्याग। जो पाप होते हैं उनका स्थूल त्याग और सूक्ष्म त्याग दो तरह से होता है। जो सूक्ष्म त्याग है मतलब कि अब मन में भी किसी का हिंसा करने का भाव ना आए, तो वो सूक्ष्म हो गया। तो जो महाव्रती होते हैं उनके अंदर सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, तो वो महाव्रती है ना। तो व्रती की कैटेगरी में आ गए। अब व्रती में ही दो बता दिए, ठीक है ना, एक महाव्रती और एक अणुव्रती। अणुव्रती जिनका स्थूल हिंसा का त्याग है, अभी वो सूक्ष्म हिंसा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्थूल हिंसा जो अणुव्रती है, अणुव्रती जिन्होंने कहा कि हाँ अब हम कभी उद्यम हिंसा का उद्यम नहीं करेंगे, संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, है ना, और त्रस हिंसा नहीं करेंगे। जो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जीव हैं उनकी हिंसा का हम भूल कर भी हिंसा नहीं करेंगे, तो वो स्थूल हिंसा में आ जाता है। और जो स्थावर को भी बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, भाव से कभी उनका घात नहीं करने की सोचते, वो सूक्ष्म हिंसा में आ जाता है, सूक्ष्म। तो वो महाव्रत के अंदर। तो तरु ये जो 5 अनुव्रत है ये भी उसमें आ जाएंगे ना, ये महाव्रत व्रत में आएंगे, महाव्रत में नहीं, ये अणुव्रत कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक पर है, इसमें केवल व्रती में 2 हो गए ना, महाव्रती और अणुव्रती। अणुव्रती हो गए 5वें गुण स्थान और महाव्रती हो गए 6ठे गुण स्थान मुनि महाराज। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अनुव्रत में भी तो यही चीजें नहीं है कि ये चोरी और ये सब चीजें। हाँ यही है, लेकिन इनका स्थूल त्याग। अच्छा अच्छा ठीक है, स्थूल त्याग मतलब मोटा मोटा त्याग कि हाँ मैं अब मैं ऐसी कोई हिंसा नहीं करूंगा जिसमें कि त्रस जीवों का घात हो, जैसे पानी छान के पीना, है ना, हाँ वो हो गया। ठीक है। या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें त्रस जीवों का घात होता हो 2 इंद्रिय से लेके। लेकिन जो महाव्रती हैं वो अपनी तरफ से 1 इंद्रिय जीव तक का घात को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका नियम है महाव्रत का। महाव्रत में सूक्ष्म हिंसा भी आ जाएगी, मन वचन का इससे हर प्रकार की हिंसा को छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू। तो व्रती हो गए श्रावक जधन्य क्या है? जघन्य। जघन्य मत श्रावक, अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक उसके साथ लगा है। अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक जो होता है वो जघन्य अंतरात्मा है। तो श्रावक होता है जो श्रावक होता है जो अभी घर में रहता है, ठीक है, श्रावक है गृहस्थ, ठीक है। तो जो अव्रती गृहस्थ है वो जघन्य अंतरात्मा है। तो वो घर में रहता है, नियम नहीं लिया उसने कोई, लेकिन सिर्फ सम्यक दर्शन को समझ लिया, इस वजह से वो अंतरात्मा तो कहलाने लगा लेकिन जघन्य। क्योंकि उसे सोचिए आप, जिसने ये समझ लिया कि जीव अलग है शरीर अलग है, ठीक है, तो वो ज्ञानी कहलाएगा। अब ज्ञानी कहलाएगा तो हम उसे मूढ़ तो नहीं कह सकते ना, मिथ्या दृष्टि तो नहीं कह सकते। और बहिरात्म कौन है? मिथ्या दृष्टि जो है वो बहिरात्म है। तो ये जो अवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक है, गृहस्थ है, ये कहाँ जाएगा? अंतरात्मा में ही जाएगा ना। तो जघन्य में रख दिया इसको, सबसे लो कैटेगरी के अंतरात्मा। समझ आया? क्लियर हुआ? जो व्रती सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं ना जी, उनको व्रत किसी मुनि महाराज के पास लेना होता है कि यहाँ पे तो कोई मुनि महाराज नहीं मिलते, तो कैसे कर सकते? हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता है नॉर्मली कि आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अणुव्रत का पालन कीजिए, प्रतिमा का पालन भी करिए, लेकिन जब आप किसी मुनि महाराज के सानिध्य में जाएं तो वहां पर फिर उनकी साक्षी में फिर आप उनसे प्रतिमा ले सकते हैं। तो प्रतिमा देने का जो कार्य है वो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा में क्या रहता है कि डेली देव दर्शन करना, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं, तो उसमें करने में कोई बाधा नहीं है, आपको पुण्य का संचय शुरू हो जाएगा। लेकिन आप क्या व्रती की कैटेगरी में आ जाएंगे?
अभी नहीं आएंगे, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, है ना। जिस दिन आप नियम ले लेंगे तो वो आप व्रती की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो डेली दर्शन करना होता है जिन प्रतिमा जी का, तो वो मंदिर में जाके ही करना हाँ, है? मंदिर में जाके। अगर बिल्कुल ही कोई ऐसी आपत्ति की स्थिति बनती है तब आप अपने घर में एक छोटा चैत्यालय टाइप का सेपरेट, बिल्कुल जहां अशुद्धि का कोई काम ना हो, ऐसा आप घर में चैत्यालय या पास में कहीं पर ऐसा शुद्धि का स्थान देखकर चैत्यालय बना सकते हैं। अगर आप डेली मंदिर आपको घर से दूर पड़ता है तो वो व्यवस्था करी जा सकती है। लेकिन यस, डेली देव दर्शन, प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन करने जरूरी है। हाँ, तो घर में तो प्रतिष्ठित प्रतिमा जी नहीं रख सकते है ना, इसीलिए अशुद्धि का जहां पर कारण ना बनता हो, जिनके लेट से पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम हो, तो वो अपना घर में कर सकते हैं, उनके शुद्धि कहलाएगी। So online darshan karna is also not correct, right? करेक्ट, वो आपके भाव शुद्धि भले ही कर दें, लेकिन वो आपके व्रत का पालन में नहीं आएगा। व्रत का पालन तो जैसी विधि है उसी हिसाब से करना रहेगा ना। तो व्रत के पालन के लिए देव दर्शन मतलब मंदिर में जाके प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन करने। तो किसी ने व्रत ले लिया आचार्य ऋषि के पास के कहीं भी जाके, राइट, मुनि महाराज के पास, जी, और फिर ये कोविड की वजह से मंदिर बंद हो गया, तो फिर क्या उस व्रत का भंग हो जाता है? नहीं होगा। आपातकाल स्थिति में जो व्रत का भंग नहीं होता, ठीक है। तो उसमें इवन वहां पर अभी इस समय जब मंदिर सब बंद हो गए थे, हर तरफ मंदिर बंद हो गए थे, तो महाराज जी ने सबको यही सलाह दी थी कि इस समय आपका, जिनका नियम है कि हम खाना ही नहीं खाएंगे बिना देव दर्शन किए, तो उन्होंने कहा भाव से वंदन करिए और अपना नियम पालन करिए, आपका व्रत भंग नहीं होगा, क्योंकि ये आपातकाल की स्थिति है। ओके, थैंक यू। ठीक है सुनील जी, आपका क्लियर हुआ? सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य Yes, क्या है? yes, yes. बहुत अच्छा। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर हमने देख लिया कि अरिहंत परमेष्ठी क्या है, सकल परमात्म है। परमात्म मतलब जो श्रेष्ठ आत्मा है, ठीक है। आत्मा सभी जीवों के अंदर है, ठीक है ना। तो उस आत्मा की कैटेगरी कर दी। तो अब सोचिए कि इसमें जो कह लीजिए तिर्यंश भी हैं, राइट, नारकी भी हैं, देव भी हैं, सब डिवाइड कर दिए। तो जो तिर्यंश हैं, जो पहले गुण स्थान वाले तिर्यंश भी तो व्रती हो सकते हैं ना। देश व्रती में तिर्यंश को भी लिया है। तिर्यंश भी नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे महावीर भगवान का जो जीव जिस समय शेर की पर्याय में था, उसने नियम ले लिया था, हिंसा का त्याग कर दिया था, तो वो देशव्रती की कैटेगरी में पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया था। तो उस समय वो क्या कहलाएगा, वो शेर, वो अंतरात्म में आ गया, ठीक है ना, इनफैक्ट मध्यम अंतरात्म। तो उसने अपना कल्याण इस तरह से कर लिया था। तो जो उससे नीचे की कैटेगरी के पहली गुण स्थान वाले जितने भी हैं, वो सारे बहिरात्म हैं, नो मैटर वो तिर्यंच हैं, नारकी हैं, देव हैं या मनुष्य हैं, ठीक है। तो गति की अपेक्षा इसको नहीं देखेंगे, आत्मा की अपेक्षा देखेंगे, गुण स्थान की अपेक्षा देखेंगे, ठीक है, कि आत्मा का विकास कितना हुआ। परमात्मा जिसके आत्म तत्व, उत्कृष्ट आत्म तत्व जिनकी पर्याय में पूर्णतया प्रकट हो गया हो। आत्म तत्व प्रकट हो गया मतलब जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया हो, वो परम आत्म, ठीक है। 13वें 14वें गुण स्थान वाले अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। तो अब निकल परमात्म जो सिद्ध परमेष्ठी है, उनका लक्षण वो क्या है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ज्ञान शरीरी मतलब ज्ञान ही जिनका अब शरीर बन गया। क्यों? क्योंकि उनके पास ये जो हमारे जैसा शरीर है ना, हार्ड मांस से बना शरीर, वो अब नहीं है। सिद्ध भगवान जो होते हैं उनके पास शरीर, ये वाला शरीर नहीं रहता। अब उनका जो शरीर है वो ज्ञान मात्र ही है, देखना और जानना ही उनका शरीर है, राइट। तो ज्ञान शरीरी त्रिविध, 3 प्रकार के कर्ममल, कर्ममल मतलब कर्म कालिमा को वर्जित,
वर्जित मतलब छोड़ दिया, उनका वर्जित कर दिया, उनको छोड़ दिया। ऐसे सिद्ध महान है, ते हैं निकल, और वे क्या है? निकल, निकल मतलब शरीर रहित अमल है, अमल मतलब निर्मल। परमात्म है, परम आत्मा है, और वो क्या करते हैं? भोगे शर्म अनंता, किस चीज का भोग करते हैं? भोगे मतलब उसको फील करना, भोगना, है ना। शर्म मतलब सुख, और अनंत सुख, अनंत सुख को भोगते हैं। ठीक है, तो सिद्ध पर्याय में, सिद्ध अवस्था में वो क्या करते हैं? अनंत सुख को भोगते रहते हैं। सो जब 24 तीर्थंकर सब परमात्मा होते हैं ना? बिल्कुल, बहुत सही। 24 तीर्थंकर भी परमात्मा है, और उसके अलावा जितने भी केवली हैं वो सभी परमात्मा हैं। तो इसको समझिएगा, सभी केवली जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर हो, ठीक है, लेकिन सभी तीर्थंकर केवली होते हैं। तो ये सिद्ध भगवान को परम औदारिक शरीर माना जाए? नहीं, नहीं माना जाएगा। औदारिक तो रहता ही नहीं है ना, औदारिक अरिहंत को कह सकते हैं। या अरिहंत, परम औदारिक। हाँ, अरिहंतों के परम औदारिक होता है, लेकिन सिद्ध के पास तो औदारिक शरीर होता ही नहीं है। औदारिक जैसा ये हार्ड मास का जो शरीर होता है ना, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। और परम औदारिक जिसमें अब वो लहू, ये सब कुछ अंदर का जो है ना, ये निगोदिया जीव, राइट? हाँ, निगोदिया जीव जो है सब खत्म हो जाते हैं, वो परम औदारिक। सही है। फिर बहिरात्मता हे जानित जी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, तो नित आत्म आनंद पूजे। क्या कह रहे हैं? बहिरात्मता क्या है? हेय है, बहिरात्मपना हे है। हमें मिथ्यात्व, मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है ना। तो उसको क्या है? हमें हे जानना है। हे मतलब छोड़ने योग्य है, जो अच्छा नहीं है। तो बहिरात्म क्या है? बहिरात्म अच्छा नहीं है, इसलिए हमें उसे जानकर और छोड़ना है। तजी मतलब छोड़ना है, और कैसे छोड़ना है? जानकर। बिना जाने तो हम छोड़ ही नहीं सकते, पहले जानना है कि बहिरात्म तो नहीं है हम, और बहिरात्म है तो हमें उस मिथ्यात्व को छोड़ना है। अंतर आत्म पूजे, अंतर को पूजे मतलब अंतर आत्म, मतलब हमें अंतर आत्म बनना है। ठीक है, यानी हमें सम्यक दृष्टि से अबव जाना है। चाहे हम अव्रती हो या व्रती हो, लेकिन हमें उससे ऊपर ही रहना है, पूजे होना चाहिए। परमात्म को ध्याय निरंतर, और क्या करना है हमें? परमात्म को, अभी हम भले ही परमात्म नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसका ध्यान हमें निरंतर रखना है। जैसे कहते हैं ना कि जहां हमारा गोल होगा, जो हमारा गोल होगा वैसे हम हो जाएंगे एक दिन। तो कह रहे हैं यहाँ पर ध्याय निरंतर, कि हमारा जो ध्यान है वो हमेशा परमात्म की तरफ रहना चाहिए, कि हमें भी परमात्म बनना है। तो बहिरात्म को छोड़ना है, अंतरात्म होना है, और परमात्म को ध्यान करना है, उसके और लक्ष्य करना है। जो निज आत्म आनंद पूजे, तभी निज आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। तो बता दिया, इजी वे में बता दिया कि अपने निज के आनंद को कैसे पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं उसका पुरुषार्थ हमें क्या करना है? कि बहिरात्मता को छोड़ो, बहिरात्मपने को छोड़ो, अंतरात्मा बन जाओ, और परमात्म का ध्यान करो। ठीक है, तो परमात्म बता दिया सकल और निकल। कल मतलब शरीर, सकल शरीर सहित, और निकल शरीर रहित, अरिहंत और सिद्ध, है ना। सकल परमात्म, अरिहंत जो 4 घातीय कर्मों से रहित, और निकल सिद्ध 8 कर्म, सारे के सारे उनके कर्म अब खत्म हो गए। सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? ज्ञान शरीर है उनका, 3 प्रकार। मतलब ये सकल जो परमिष्टि जिनके धाती कर्मों का नाश हो गया, वो सकल हो गया। फिर निकल किसको बोलेंगे अब? निकल हो गए जिनके 8 कर्म, जिनके सारे के सारे कर्म खत्म हो गए, वो निकल, है ना। तो 4 घातीय कर्म जो हमने जाने थे वो क्या? ज्ञान। तो निकल ज्यादा अच्छे हुए मतलब? हाँ जी, बिल्कुल, निकल तो बिल्कुल ही प्योर हो गए ना, सिद्ध
प्योर अच्छा फॉर्म है जीव की। प्योर फॉर्म क्या है? सिद्ध। सिद्ध। अच्छा अरिहंत नीचे वो से। अरिहंत उससे एक नीचे इसलिए है कि अरिहंत को ये तो श्योरिटी है कि वो हाँ उनका जैसे आयु कर्म पूरा होगा वो सिद्ध बनेंगे, लेकिन हाँ भी बने नहीं है, उनका आयु हाँ। कर्म शेष अच्छा है ना। तो इसलिए वो हाँ अरिहंत सिद्ध मतलब से निकल मतलब सिद्ध हो गए। निकल जैसे मतलब हाँ जैसे शरीर अपन को रहित नमो हो। अरिहंतारंग नमो सिद्धारंग बोलते हैं, अरिहंत बोलते हैं ना, जैसे हाँ अभी है हाँ सिद्ध अरिहंत। जो पूरे उसमें हो गए, मतलब सिद्ध होके उन्होंने अपनी मतलब पूरा हो गया, सिद्ध होके वो सब उसमें अपने फैल गया पूरे वातावरण में, ऐसा बोलते हैं इसको सिद्ध के लिए। नहीं नहीं नहीं, सिद्ध के नहीं लिए सिद्ध तो सिद्ध शिला पर जब आत्मा कर्म रहित हो हाँ गई तो हाँ ऊपर सबसे ऊपर सिद्ध शिला पर चली जाती है। ठीक है, अच्छा क्योंकि अब कर्मों से उसका भार बढ़ नहीं रहा है, हल्की हो गई आत्मा तो ऊपर चली जाती है। ठीक है ना। हाँ हाँ और अरिहंत, हालांकि नमोकार मंत्र में हम अरिहंत को पहले रखते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं हाँ होइएगा। हाँ सिद्ध जो है अरिहंत से श्रेष्ठ है आत्म हाँ तत्व की अपेक्षा से। ठीक है, हाँ लेकिन अच्छा संसारी प्राणी के लिए अरिहंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरिहंत बताते हैं कि सिद्ध कैसे बनना। हाँ उसका मार्ग दिखाते हैं अरिहंत अपने को। हाँ तो जो एक दोहा आता है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे, जाके लगे है पाओ। ना? हाँ तो इसीलिए अरिहंत जो है क्योंकि गुरु हैं, क्योंकि हाँ अरिहंत ही बताते हैं कि हमें क्या करना, भगवान हाँ कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं। तो ये बताने के कारण उनको परम गुरु बोलते हैं, और इसलिए उन्हें ऊपर रखा है कि आप नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलता सिद्ध कौन है, हम कौन, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। ठीक है। हाँ चारू जी, अरिहंत अपने को पाप अभी को काटने का सिद्ध राह सिद्ध दिखा रहे हैं। भगवान हम जानते हैं, वो 24 तीर्थंकर सिद्ध भगवान है, तो अरिहंत का एग्जाम्पल हो तो ये तो 24 तीर्थंकर अरिहंत हैं। ठीक है, अभी जो हम जिन अवस्था को उनको भगवान को मंदिर में देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, वो अरिहंत प्रतिमा है। ठीक है, तो जो 24 तीर्थंकर जब हम बोलते हैं तो वो अरिहंत अवस्था है, जहां उनके पास अभी शरीर बचा है। ठीक है, वो ही जब उनका आयु कर्म पूरा होता है, हमने पढ़ा था ना सबके, जब हम उत्तर पुराण जी पढ़ रहे हैं, सब तीर्थंकरों के हम मोक्ष कल्याणक जब पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो जब उनका शरीर छूट जाता है तब वो सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है ना, तो तीर्थंकर सिद्ध बन जाते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तब वहां पर जो हम प्रतिमा देखते हैं वो अरिहंत अवस्था रहती है उनकी। ठीक है, 13वें गुण स्थान वाले। समझ में आ रही है? चारू सब जी पीछे के स्लाइड में 2 दिखाए और एक पीछे जाओ ना जरा, और पीछे एक। हाँ हाँ इसमें क्यों ऐसे दिखाया है निकल, ओके 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 शरीर नहीं है ना। हो गई, शरीर रही थे या ओके। हाँ, सिद्ध को तो दिखा ही नहीं सकते एक्चुअली, तो है ना। या हाँ हाँ ठीक है लेकिन ऐसे ही ये किया है, ओके। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? आज की क्लास शायद इतना ही रखते हैं हम। यहाँ तक हमने देखा बहिरात्मतापना हमें छोड़ना है, और अंतर में आना है, परमात्म को ध्याना है। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ठीक है, कि बहिरात्म तो नहीं हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम इस पे और ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो, और अभी है तो पूछ सकते हैं।